वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए बीएससी में एक कॉमन सब्जेक्ट होता है मिलिट्री साइंस। मिलिट्री साइंस, होम साइंस और जियोग्राफी, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं, और मैथ जो बीए बीएससी दोनों आप कर सकते हैं। तो बीए में अगर आप हैं तो भी, बीएससी में अगर आप हैं तो भी, ठीक है। सेमेस्टर 1 में अगर आपने मिलिट्री साइंस लिया है तो मेजर और माइनर दोनों का कोर्स आपका यही है। दोनों में आपको डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एक प्रकार से कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ वार के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। यानी युद्ध के संकल्पनात्मक पक्ष के बारे में आपको जानना होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। ये एक प्रकार से इसका पेपर जो है वो 3 घंटे का जो पहले पेपर होता था, अब तो पेपर आपका 2 घंटे का होगा। लेकिन 3 घंटे वाले पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, हालांकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसको आज की वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ, इसमें क्वेश्चंस को दिखाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ ताकि आने वाले समय में एक प्रकार से ये आप जान पाएँ कि चूँकि आप बीए में अगर बात करते हो तो बीए में रिपीटेड क्वेश्चंस खूब आते हैं, ठीक है। यानी अगर 2022 के इसमें क्वेश्चन से आप देखेंगे तो लगभग आपका 40 से 45% यहाँ से क्वेश्चन जो होंगे 2025 में आएंगे, और 2023 वाले क्वेश्चन से लगभग 20-30% आ जाएंगे, और 2023 वाले क्वेश्चन पेपर से भी आपके 10-15% या 20% आपके आ जाएंगे। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो इन्हीं तीनों वर्ष में अगर पेपर को आप देखें मिलाएं तो इन्हीं तीनों से आपके आ जाएंगे। तो मैं प्रयास यही कर रहा हूं कि विभिन्न विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर अलग अलग साल के आपको दिखाए जाएँ ताकि आप ये जान पाएँ कि हमारे पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस मिलिट्री साइंस में पूछे गए थे। मिलिट्री साइंस बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है, बीएससी में है, तो दोनों के लिए यही है, मेजर माइनर का दोनों का सिलेबस यही है। और आइए देखने का प्रयास करते हैं। पेपर बेसिकली 3 खंडों में आपका बटा हुआ होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ की अगर बात की तो सेक्शन ए कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। और खंड बा में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने होते हैं, और खंड सा में आपको दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने होते हैं। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपकी परीक्षा में एक प्रकार से, बाकी ऑब्जेक्टिव वाले परेशान ना हो, ऑब्जेक्टिव की तैयारी मैं करवा दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की तैयारी कोई विशेष तैयारी होती नहीं है, उसमें मैं एक प्रकार से मॉडल पेपर के माध्यम से ऑब्जेक्टिव तैयारी पूरा विधिवत तरीके से करवाने वाला हूँ। तो उसको लेकर के आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। किसी भी मुद्दे को लेकर के ऑब्जेक्टिव वालों के लिए विशेष व्यवस्था कर दिया जाएगा। बाकी लिखित वाले बच्चे जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे अब की बार, तो उनके क्वेश्चन को दिखा दें ताकि कैसे क्वेश्चन आते हैं। मिलिट्री साइंस का मॉडल पेपर भी मैंने दिया है। मॉडल पेपर तो हो ही गया है। मॉडल पेपर के साथ ही साथ मैं आपको एक प्रकार से मिलिट्री साइंस के महासंग्राम रिवीजन क्लास दूंगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास में ऐसे क्वेश्चंस को शामिल करूंगा जो पिछले 3 वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं, उनको मैं शामिल करूंगा, ठीक है। जिसमें यहाँ से भी प्रश्न आपके शामिल होंगे, तो इन प्रश्नों का उत्तर वहीं पर आपको देने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर आप प्रश्नों को देखें कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। देखिए, नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको। सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में लिखना है। 10 क्वेश्चंस आपको अति लघु उत्तरीय में देते हैं, 10 में से 10 प्रश्न आपको करने होते हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि पहला प्रश्न आपका दिया गया है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, यानी कि रक्षा, डिफेंस माने रक्षा होता है, और स्ट्रेटेजिक अध्ययन यानी जो स्ट्रेटजी होती है इसको बोलते हैं रणनीति या स्ट्रेटजी जो बनाते हैं उसके बारे में। तो रक्षा और स्ट्रेटजी अध्ययन पर आपको 50 शब्दों पर इस पर टिप्पणी करनी है। मैं बता दूंगा कि क्या लिखना है। इसके अलावा वार किसे कहते हैं, युद्ध क्या है, युद्ध में युद्ध कितने प्रकार का होता है, ठीक है, युद्ध में किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। युद्ध क्यों किया जाता है, युद्ध का परिणाम क्या होता है, ये सब आपको समझना है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कैंपेन क्या होता है, ठीक है, यानी कि अभियान जिसको आप बोलते हैं, मुहिम कहते हैं उर्दू में, हिंदी में अभियान कहते हैं, अंग्रेजी में कैंपेन कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन से बैटल, बैटल माने क्या होता है, संग्राम, बैटल माने क्या होता है, संग्राम, ये बात आप ध्यान रखेंगे। युद्ध को अंग्रेजी में वार कहते हैं, लेकिन बैटल को क्या कहते हैं, संग्राम कहते हैं। वार और संग्राम में क्या डिफरेंस है, इसको भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा ये देखिए, स्ट्रेटजी क्या होती है, यानी कि रणनीति क्या होती है। सिक्योरिटी के बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना है। सुरक्षा किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पूरी व्यवस्था से मैं महासंग्राम रिवीजन क्लास लाऊंगा, जिसमें एक प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि लगातार परीक्षाएं पूछे जा रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। तो वैसे ही श्रृंखला आपकी आएगी मिलिट्री साइंस की भी, तो परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है।
इसके अलावा डिफेंस यानी कि प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा सामरिकी किसे कहते हैं, जिसको आप टैक्टिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, सामरिकी क्या है, ठीक है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ वार यानी युद्ध के सिद्धांतों के बारे में समझेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ वार, युद्ध के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, युद्ध में कौन कौन से नियम कायदे फॉलो होते हैं, काम करते हैं, ये सारी चीज़ें समझने का प्रयास। इसके अलावा 10वां प्रश्न है आपका लिमिटेड वार यानी सीमित युद्ध क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपको बता दूं कि अगर आपको इस जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है, या आपको इसके मॉडल पेपर की पीडीएफ, या महासंग्राम रिवीजन क्लास होगा उसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, इसी की नहीं बल्कि किसी भी सब्जेक्ट की, तो इन सभी से रिलेटेड जो आपका पीडीएफ है उसको प्राप्त करने के लिए आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर पर एसएमएस करें 9161936062, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस करना है। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। अच्छा, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड किया जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको 100 रुपये पे करने होंगे बस, ठीक है। इसी रुपये में आपका सारा का सारा कोर्स सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको, जिसमें मिलिट्री साइंस भी शामिल कर दिया गया है, ठीक है। खंड बाग की अगर बात की तो इसमें 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसको आपको 200 शब्दों में इस प्रश्न के उत्तर को लिखना होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द मतलब कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। देखिए, एक्सप्लेन द मॉडर्न वारफेयर यानी कि आधुनिक युद्ध की कला की व्याख्या कीजिए, ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी मैं इसकी व्याख्या करूंगा। इसके अलावा डिस्क्राइब द गुरिल्ला वारफेयर यानी कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति का वर्णन कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कई बार, तो ये फिर से मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न पूछा गया था कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वारफेयर यानी कि मनोवैज्ञानिक युद्ध कला अवधारणा जो होती है उसको परिभाषित कीजिए। मनोवैज्ञानिक युद्ध जो होता है बड़ा फेमस युद्ध, मतलब बड़ा जबरदस्त होता है। युद्ध में एक प्रकार से बिना अस्त्र चलाए ही जो सैनिक की गतिविधि होती है उस पर नज़र रख करके उसको मनोवैज्ञानिक धरातल पर हरा दिया जाता है। राइट अ नोट ऑन इकोनॉमिक वारफेयर यानी कि आर्थिक युद्ध क्या होता है, इन सभी पर विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। और मॉडल पेपर जो मैंने एक बनाया है उसमें मैंने चर्चा भी करी, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। बाकी ये रिवीजन क्लास आने वाली, उसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में 2025 में पूछे जाने वाले हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई न्यूक्लियर वारफेयर डिस्कस यानी नाभिकीय युद्ध से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, परीक्षा में 100% आएगा, इसके बारे में चर्चा होगी। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, देखें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरेंस यानी कि भयादोहन क्या होता है, जिसको भयारोपित कहते हैं, तो भयारोपित की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वारफेयर इन मॉडर्न वारफेयर यानी रासायनिक जैविकीय युद्ध का आधुनिक युद्ध में क्या महत्व है। ये प्रश्न बड़ा ज़बरदस्त है, आपकी बार परीक्षा में आने वाला है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल वार डिस्कस यानी पूर्ण युद्ध से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये भी बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। ये सभी युद्ध के बारे में पूरी परिभाषा, पूरा डिटेल में मैं अध्ययन आपको करवाऊंगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास तैयार रहिए उसके लिए आप सभी लोग, ठीक है। आप प्रश्न पहले देख लीजिए, इस पर आप भी चर्चा कर लीजिएगा, बाकी मैं डिस्कस करूंगा इन सभी पर। सेक्शन सी यानी खंड सा की अगर बात की तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 क्वेश्चन केवल करने होते हैं, 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ऐसे आते हैं, राइट एन एस्से ऑन जो है यहाँ पर आपको एक प्रकार से जो क्लास बिट्स कॉन्सेप्ट है आप वार का, क्लास बिट्स वार एक प्रकार से क्लास बिट्स नाम के एक व्यक्ति हैं, इनका युद्ध की कला को लेकर के जो इन्होंने विचार दिया है, तो क्लास बिट्स की युद्ध और उनका राजनीति से संबंध, कूट योजना तथा समरतंत्र की अवधारणा जो उन्होंने दी है उस पर एक निबंध आपको लिखने के लिए बोला जाता है। ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा गया, विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगातार 2-3 वर्षों में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर गुरिल्ला वारफेयर यानी प्रति गुरिल्ला युद्ध संक्रिया क्या होती है, इसकी अवधारणा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके बारे में भी मैंने आपको समझाया है मॉडल पेपर में, ये प्रश्न मैंने रखा था मॉडल पेपर में, ये यहाँ पर भी है, बाकी और इसके बारे में चर्चा मैं कर दूंगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, राइट एन एस्से ऑन इकोनॉमिक वारफेयर यानी आर्थिक युद्ध पर एक निबंध लिखिए। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में आया हुआ है और गुरिल्ला युद्ध को लेकर के तो हमेशा आता ही है प्रश्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 13वां नंबर क्वेश्चन से, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला है कि जो एक प्रकार से रिवोल्यूटरी जो वार होता है यानी कि जो क्रांतिकारी युद्ध होता है ये क्या होता है, इसके बारे में बताएं। और दूसरा आपका है असीमित युद्ध, ठीक है, असीमित युद्ध क्या होता है, अनलिमिटेड वार जिसको कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है कोल्ड वार, शीत युद्ध जिसको आप कहते हैं, जो अमेरिका और रूस के बीच में हो रहा था। इसके अलावा अगला प्रश्न है आपका विप्लव और प्रति विप्लव युद्ध, ठीक है।
तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं। तो इन सभी के पर टिप्पणी करनी थी, इनमें से केवल 2 पर टिप्पणी करी थी, ये बात आप ध्यान रखें। इस तरीके से आप लोगों ने पूरा का पूरा पेपर देखा, किस तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। तो इन प्रश्नों को लेकर के आप परेशान ना हो, भयभीत ना हो कि ये सब प्रश्न गुरुजी आपने प्रश्न केवल बता दिए, उत्तर नहीं बताए। उत्तर मैं महासंग्राम रिवीजन क्लास में आपको बताऊंगा, जिसमें उत्तर आपको लिखे हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर कर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।